यूजीसी गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अगली सुनवाई बहुत जल्द उस पर होनी है, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन जैसे ही सामने आई, वो बिल्कुल उसी तरीके से वो कहावत चरितार्थ हो गई कि बंद बोतल का जिन्न बाहर आ गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में जो एक सौहार्द था वो डिस्टर्ब हो गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट के बाद राजाराम हॉस्टल में आदर्श कुमार नाम के एक छात्र के साथ मारपीट हुई और मारपीट के बाद आदर्श कुमार ने बताया कि उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ और कथित सवर्ण छात्र उनके साथ मारपीट किए। मुकदमा भी दर्ज हुआ और उसके बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड में करीब 3-4 घंटे तक बैठक चली। उसमें डीसीपी काशी जोन भी थे, चीफ प्रॉक्टर भी थे। तो तमाम छात्र हैं इस समय हमारे साथ। राजाराम हॉस्टल के हैं आप लोग सारे लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर? अवनीश। हाँ। राजाराम तो कहते हैं बनारस यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस फैकल्टी का जो सबसे अच्छा हॉस्टल है राजाराम, है ना? जिसका अच्छा इंडेक्स आता है उसको राजाराम हॉस्टल मिलता है। पढ़ने लिखने का एक माहौल है। एक जमाने में यूपी पीसीएस और यूपीएससी में बहुत अच्छा रिजल्ट देता था राजाराम हॉस्टल। ये कैसे हो गया कि सवर्ण बनाम पिछड़ा और इस तरीके का माहौल बन गया? ये होने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो बाहरी लोग हैं इन्वॉल्व, जिससे बात हुआ वो लोग हैं इन्वॉल्व नहीं। तो वहाँ के जो भी लोग हैं वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनसे पूछेंगे तो चीजें नहीं बताएंगे। बाहरी संगठन आके लोगों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो मित्रों के बीच सौहार्द है, जैसे आपसी है, लोग यहाँ पे जाति पे लाते हैं। जैसे अब यूजीसी का बिल आया, तो यहाँ पे कहेंगे जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी, ये सब चीजें हैं ही नहीं। जिसमें इन्होंने केस किया था 4 लोगों में, उसमें ओबीसी भी है, लेकिन वहाँ पे ये बातें हुई नहीं थी। नॉर्मल सी चीजें थी, लोग लाए बातों को अलग इसको ला दिए अलग बिल पे, फिर वहाँ पे झगड़ा कर दिया। जो कि अपने जो अंदर जो मित्रता हॉस्टल में रहती थी, सौहार्द सबके बीचों में संबंध, वो चीजों को ये खत्म कर रहे हैं। ऐसा खत्म कर रहे हैं ना? बिल्कुल खत्म। क्या नाम है सर? राधाकांत। तो राधाकांत जी, जो राजनेता थे वो सफल हो गए लग रहा। बिल्कुल, राजनेता सफल हो गए हैं। वो चाह रहे थे कि छात्रों के बीच में जो एकता है, जो सौहार्द है, उसको बिगाड़ कर उनको अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया जाए, जिससे उनको अपने मंसूबे को पूरा करने में आसानी हो। मतलब एक छात्र उनके लिए एक वोटर है। हाँ? बिल्कुल। और वोटर आपस में एकजुट रहेंगे तो उनके लिए दिक्कत है। बिल्कुल बांट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो राजाराम हॉस्टल में हुआ क्या था? राजाराम हॉस्टल में जैसा कि मुझे पता है, हुआ ये था कि कुछ छात्रों के बीच में जब ये यूजीसी वाला बिल आया था, इस पे कुछ बात हुई और उसके बाद जो लड़का जिसके साथ मुठभेड़ हुई है, उसको बताया गया कि उसने किसी को धमकी से बुलाया, धमकी देने के लिए, और उसके बाद कुछ छिटपुट मुठभेड़ हुआ है, कुछ घटना ऐसी हुई है। अब उसको सब अलग अलग जो संगठन है सब आके कह रहे हैं कि भैया तुम एबीवीपी है, तुम समाजवादी हो, तुम बीएसएम हो, और वो अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशु त्रिपाठी है। मामला कुछ ऐसा था ना, 2 छात्रों के बीच विवाद है। एक का नाम आदर्श कुमार यादव, दूसरे का नाम अमित कुमार गुप्ता। दोनों ओबीसी हैं। उन दोनों के बीच कोई आपसी कहासुनी है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक पॉलिटिकल का, एक हिस्ट्री का है। साथ ही में रहते हैं, साथ ही में खेलते हैं। सब उनकी मित्रता के लोग उदाहरण दे देते हैं। दोनों मतलब अमित गुप्ता और आदर्श यादव की मित्रता का उदाहरण देते हैं। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। हॉस्टल के वार्डन दे सकते उसका उदाहरण है। दोनों अच्छे मित्र थे। उनमें कुछ चीजों के लिए कहासुनी हुई, उन्हीं के बीच में विवाद हुआ। अब उसको एक संगठन के द्वारा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उसको जातिगत एंगल दे दिया गया है कि यूजीसी प्रकरण की वजह से ऐसा हो रहा है। पहली बात है कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसमें उनका भी एक अलग वो चीज है कि यहाँ से कुछ बुरी घटनाएं जाएं कि जातिगत भेदभाव हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और जहाँ तक भी जो ये बिल आया तो वो भी बांटने का, वो भी छात्रों काम किया जो है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया है, लेकिन अभी भी ये जो है कम नहीं हुआ इस चीजों को। इसको जातिगत एंगल दे दिया गया है, जबकि था नहीं ऐसी कोई बात। सर जो वही है, जैसे मेरा नाम नवीन है, बात वही था कि ये विवाद 2 छात्रों के बीच का था। लेकिन हुआ ये कि जिस दिन ये समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ था, ये दुर्भाग्यपूर्ण उसी दिन की घटना है। तो उसको किसी प्रेशर ग्रुप ने पकड़ा और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको मैनिपुलेट किया है। बस इतनी सी बात आपको बता रहा हूँ, सीधी सी बात ये। बस यही है ना भाई साहब, यही बात थी ना? हाँ, बस यही बात है। दोनों छात्रों के बीच में आपसी उन लोगों की मित्रता है, लेकिन उसको क्या है कि पॉलिटिकल साइंसों को लेकर, जैसे कि इन लोग पॉलिटिकल साइंस के एक छात्र हैं और वो हैं हिस्ट्री के। लेकिन बताइए सर, ये है ना कि जो उधर के भी हैं, हमारे मित्र हमारे पॉलिटिकल साइंस के ही हैं मित्र हैं। ऐसा है कि मतलब साथ में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, सोते हैं, मतलब सब कुछ, खाना से लेकर सब कुछ। लेकिन इसको जो मैनिपुलेशन हुआ है यूजीसी बिल की वजह से, यहाँ पे युवा छात्र बन रहे हैं, अपने आप को नेता बनते हैं, वो लोग इसमें जो है उछाल रहे हैं और उसको दूसरी गतिविधियों में लेके जा रहे हैं। यूजीसी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं, ताकि क्योंकि बनारस से न्यूज ऊपर तक बहुत जल्दी पहुंचता है, तो इसको एक साधन के रूप में देख रहे हैं।
और अगर हम देखें, अगर इस बिल के ये लड़ाई के अगर इतर जा करके हम देखें सर, अगर यूजीसी बिल पर, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं दिव्य पराशर, पीएचडी इन लॉ हूँ, यही शोध कर रहा हूँ लॉ में। अगर इस बिल की देखी जाए तो बिल इसीलिए लाई गई जो खुफिया यहाँ के जो मोदी जी के लिए जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है बहुत चरम पर है। बहुत जल्द विद्यार्थियों में एक असंतोष का माहौल बना हुआ है। पूरे देश में विद्यार्थियों को जो 1974 में जैसी घटना हुई थी इंदिरा गांधी के समक्ष, वैसी घटना होने वाली है। चलिए, तो ये जो तमाम छात्र हैं ये बता रहे हैं कि अमित गुप्ता और आदर्श यादव, इन्हीं दो छात्रों के बीच झगड़ा हुआ और आदर्श यादव ने अमित गुप्ता सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 4 अज्ञात में मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया। मरहूम मुनव्वर राणा का एक शेर है कि सियासत दोस्ती के जड़ में मट्ठा डाल देती है। तो ये देखिए कैसे एक सियासी चाल ने, कैसे एक यूजीसी ड्राफ्ट ने पूरे देश में जो छात्रावास है, जो कैंपस है, उसको कैसे डिवाइड कर दिया है, छात्रों के बीच कैसे विभाजन रेखा उन्होंने बना दी है। एक छात्रावास में एक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है। कोई किसी के कमरे में चला जाता है, कोई किसी का टूथपेस्ट यूज करता है, साबुन यूज करता है। हम लोग चूंकि इसी कैंपस में रहे हैं, पढ़े हैं, हम लोग समझते हैं सारी चीजों को। लेकिन जिस तरीके से यूजीसी ड्राफ्ट आया उसके बाद से माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस समय जो छात्र हैं वो बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दोस्त जो बिल्कुल जिनमें गाढ़ी दोस्ती थी, इस ड्राफ्ट की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।